भागवतम के 5वें स्कंध में 5वें अध्याय में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं, हे प्रिय पुत्रों, ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। अन्य जीव जंतु जैसे कुत्ते और सूअर भी केवल इंद्रिय सुख जैसे खाना पीना संभोग और सोना में ही लगे रहते हैं, लेकिन मनुष्य को वैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। आज का इंसान दिन भर काम करता है, ट्रेनों में भीड़ झेलता है, ऑफिस में थकता है और फिर रात को थोड़े से आनंद की खोज में भोजन शराब और संभोग में लग जाता है। क्या यही है सच्ची सभ्यता? मानव जीवन का उद्देश्य है स्वेच्छा से तप करना, संयम से जीना और आत्मा की उन्नति के लिए भक्ति योग अपनाना। पशु और वनस्पतियां भी अपने पुराने कर्मों का फल भुगतते हुए कष्ट में जीते हैं, पर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन को तपस्या और साधना द्वारा दिव्य बनाए। जब इंसान भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसका हृदय शुद्ध होता है और वो परम शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। ये शरीर दुखों का घर है और जब तक आत्मा इसमें बंद है, उसे जन्म मरण का चक्र सहना ही पड़ेगा। लेकिन मानव बुद्धि विशेष है, वो शुभ सलाह लेकर मोक्ष का मार्ग चुन सकती है। इसलिए पिता और सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वे कृष्ण चेतना की शिक्षा दें। भक्ति योग ही वो मार्ग है जो आत्मा को शाश्वत सुख देता है। दुर्भाग्यवश आज की मूर्खतापूर्ण सभ्यता केवल इंद्रिय सुख सिखा रही है। जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं रहा। इंसान दिन भर मेहनत करता है और उसे जो मिलता है वो सिर्फ थोड़ी देर का सुख होता है, जो कुत्ते और सूअर बिना मेहनत के भी पा लेते हैं। परंतु ऋषभदेव कहते हैं, मानव को ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। जीवन तपस्या के लिए है, साधना के लिए है, भक्ति के लिए है। जब हम कृष्ण भावना में स्थित होते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम भगवान के धाम को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं।